Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another exciting video of mine, and this is going to be how I get my nails done. So festive season is around the corner and I have my many musical events coming up, so I thought of doing a video in which I'll be getting my nails done and I'll be shooting and showing you guys how I did it. So if you are interested in watching, then please keep on watching and let's just get into the video now. So I went to Nail Lashes, which is in Model Town, which is quite near to my house. So I usually go to this place, and I'm sorry for the beginning, I was feeling really shy to record this video. So yeah, this is the studio from inside. Now I just got one person to do my nails and he is just buffing my nails और वो मेरा nail paint remove कर रहे हैं. एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेरे जो नेल्स की विड्थ है या वो कितना चौड़ा है उसके हिसाब से वो नेल सिलेक्ट कर रहे हैं. एंड हर नेल पे अलग अलग साइज़ का जो नेल है वो विच इज़ फेक नेल वो ग्लू से लगा रहे हैं. दिस ग्लू इज़ रियली पावरफुल, तो वो बिल्कुल नहीं हिलता है. सो एज़ यू कैन सी नेल्स लग चुके हैं. अब वो अकॉर्डिंग टू लेंथ जो मैं उन्हें बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग उसे कट कर रहे हैं ताकि मुझे जितना कंफर्टेबल हो. कुछ लोगों को लंबे नेल्स पसंद होते हैं, कुछ लोग बहुत छोटे लेंथ रखते हैं ताकि वो नॉर्मली काम कर सके. एंड मैं थोड़ा शर्मा रही थी, मैं चाह रही थी छोटे रखूं, बट मैंने उन्हें कहा ठीक है. सो अब जो भी लेंथ थी फाइनल हो गई है. नाउ वो फिर से बफ़ कर रहे हैं ताकि जो साइड्स में शेप वो देना चाहते हैं. सो आई चूज़ दिस शेप विच इज़ कॉफिन, एंड ये थोड़ी स्क्वायर शेप जैसी होती है लेकिन ऊपर से थोड़ी सी पतली होती है. नाउ द टाइम कम्स फॉर द बेस. अब बेस के लिए दो टाइप का बेस होते हैं, एक होता है एक्रेलिक और एक होता है जेल बेस. जेल बेस मैं नॉर्मली कराती हूँ लेकिन इस बार दे सजेस्टेड मी टू डू एक्रेलिक, सो आई वाज लाइक ठीक है एक्रेलिक करा लेते हैं. तो अब ये कोई सब्सटेंस है, आई डोंट नो द नेम, इससे ये बेस बना रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक लगती है. सो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है एंड दे आर चार्जिंग यू फॉर नथिंग. सो बेस लगा दिया सारे नेल्स पे. आई जस्ट स्किप द पार्ट, आई एम जस्ट शोइंग यू द रिजल्ट्स ओनली. अब उसे दोबारा बफ़ किया जाएगा, डोंट नो वाई, मुझे तो वही अच्छा लग रहा था. अगर ऐसे भी नेल्स हो जाते तो बहुत बढ़िया था. नाउ दे आर बफिंग अगेन ताकि जो भी अगर आई थिंक ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर ऊपर नीचे कहीं बेस हुआ है तो उसे फाइनल हो जाए, या टेक्निकलिटी तो मुझे भी नहीं पता है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. So now they are repeating the same step on every nail और similarly दूसरे हाथ पे भी सेम ही किया है उन्होंने. So I am just skipping the part क्योंकि I don't think वो कोई देखने में इंटरेस्टेड होगा. अब इन्होंने कोई दूसरा टूल उठाया है, अगेन आई डोंट नो द नेम, और इससे भी इन्होंने सारे नेल पे पूरा बफ़ किया अच्छे से. और जितना भी साइड में कुछ शार्प एजेस थे या कुछ था वो सारा रिमूव किया. नाउ द टाइम कम्स फॉर द नेल पेंट. सो मैंने उन्हें एक पिक्चर दिखाई थी विच आई शोड देम कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उन्होंने मुझे 3 नेल पेंट दिखाए. सो आई वाज कंफ्यूज, तो मैंने कहा तीनों लगा के दिखाओ. तो वो तीनों मेरे हाथ पे लगा रहे हैं एंड आई एम गोना चूज़ द शेड विच आई वांट. सो अब जो मैंने पिक्चर दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे राइट वाला है वो कलर जा रहा था. सो वी फाइनलाइज दैट वन क्योंकि बाकी दोनों थोड़े लाइट थे और जो पिक्चर के अकॉर्डिंग था वो नहीं था. सो अब तीनों वो रिमूव कर रहे हैं और ताकि जो फाइनल कलर हमने चूज़ किया है वो सारे नेल्स पे लगा दिया जाए. पहले मुझे लगा था मे बी वो सिर्फ उस नेल पे लगेगा जहाँ पे वो दिख रहा है, बट नहीं, उन्होंने कहा कि ये सारे नेल्स पे लगेगा. जिस पे ग्लिटर है या जिस पे क्रोम है उस पे भी लगेगा. आई एम गोना शो यू कि क्रोम क्या होता है. सो अब नेल पेंट लगा रहे हैं. सो आई एम गोना जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट. सो आप लोग जल्दी जल्दी देख लो ताकि इसमें कुछ देखने को है भी नहीं. एंड आई रियली लाइक दिस कलर, और विंटर का सीज़न भी है, सो द ब्राउन शेड इज़ गिविंग मी रियली नाइस वाइब्स एक्चुअली. और अब हम इसे आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड आई डोंट नो द नेम एक्चुअली, बट इसमें ये काफ़ी देर तक रखना पड़ता है और ये रेज़ होती है यूवी रेज़ जिसकी हेल्प से ये सारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ताकि रिमूव ना हो. सो अब हम क्रोम कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था. क्रोम एक्चुअली ये ग्लिटर टाइप ही होता है लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी फिनिशिंग देता है जिसमें
लाइक ग्लिटर्स ऊपर ऊपर नहीं दिखते हैं, अगर मैं समझा सकूँ तो। सो अब नेक्स्ट जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उस पर हम ग्लिटर लगा रहे हैं, एंड इस टेक्निक से एक फिंगर पे पूरा ग्लिटर लगाया और एक पे सिर्फ हाफ लगाया हमने, क्योंकि मैंने जो पिक्चर देखी थी उसमें ऐसे ही था। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर डूइंग। और सिमिलरली दूसरे हाथ पे भी लगा रहे हैं। और बहुत टाइम लग जाता है इसमें, अराउंड 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, डिपेंड कि आप कैसा करवाना चाहते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा हैवी करवाते हैं तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। सो इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग एंड मेरा पेशेंस थोड़ा ख़त्म हो रहा था। सो आई आस्क्ड माय सिस्टर टू रिकॉर्ड दिस वीडियो फॉर मी, एंड मैं थोड़े टेढ़े मेढ़े मुँह बना रही थी कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। बट आई एम रियली लविंग इट, जस्ट लुक एट द कलर एंड द ग्लिटर्स। बहुत फेस्टिव वाइब आ रही थी, एंड ऐसे ही वेडिंग सीज़न भी है आगे। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ये चल जाते हैं, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नेल पेंट्स एंड all that stuff. जहाँ भी जाना है just get ready and you are done. So my nails are done as you can see, and I'm gonna show you कि कैसे लग रहे हैं, and I really love it. इसके बाद उन्होंने क्यूटिकल्स पे ऑयल लगा दिया था ताकि उन पे जो थोड़ा बहुत हार्म हुआ है और उससे ये ठीक हो जाए या उससे थोड़ा आराम मिले। As you can see the nails and I really love it. थोड़ी देर बाद ये नेचुरली अभी करवाए हैं तो थोड़ा धीरे धीरे स्किन में और अकॉर्डिंग टू आवर हैंड्स वो थोड़ा सा ढल जाते हैं। एंड आई रियली लव इट गाइज, जस्ट लव इट। यू कैन ऑल्सो कम एट मॉल टाउन नेल लैशेस। So I really hope you like this video, and I really hope you like my nails as well, because I really love them. The only thing which I had a problem with is the length, because मैं सोच रही थी इस बार कम रखूँगी, बट पता नहीं मुझे वहाँ जाके क्या हो जाता है। मैंने शर्म में या पता नहीं मैंने उन्हें कहा नहीं इतना ही ठीक है। सो बट आई रियली लाइक द डिज़ाइन एंड द आउटकम ऑफ इट। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल with your family and friends, and I'll post many exciting videos very soon. So stay tuned, take care, and I hope to see you really soon. Thank you, bye bye.